दोस्तों यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे यहाँ पर शुड मिस चाहिए, मस्ट मिस चाहिए, आउट टू मिस भी चाहिए, है ना। और दो वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर कैन मिस सकना, मे मिस भी सकना। तो यहाँ पर तीनों का एक ही मीन है, चाहिए, चाहिए और चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा चाहिए कहाँ लगेगा और कौन सा कैन कौन सा सकना कहाँ यूज करोगे, इसके बारे में आप कंफ्यूज हो जाओगे। यही कंफ्यूजन आज की वीडियो में हम दूर करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वेलकम टू माय कृष्णा स्पोकन इंग्लिश यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉडल वर्ब्स क्या होता है तो आपका जवाब क्या रहेगा? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड। अरे आप तो इसका एग्जाम्पल बताने लगे। मैंने आपसे पूछा कि मॉडल वर्ब क्या होता है, तो यहाँ पर मॉडल वर्ब, इसके नाम से ही क्लियर है कि जो मॉडल वर्ब होता है ना, ये मॉडल वर्ब मीन्स क्या होता है? मॉडल वर्ब इसके नाम से ही स्पष्ट है। मॉडल मीन्स क्या होता है? हमारा कोई मूड है ना, हमारे कोई एक फीलिंग होता है ना, जो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग किसी से शेयर करते हैं, किसी को बताते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा कोई क्या होता है? मूड होता है। मूड मीन्स क्या होता है? हमारे मन की बात, जो हम कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो कुछ हम बताते हैं, कुछ कहते हैं, तो उसके लिए हम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। और हम कोई अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, कोई विश जाहिर करते हैं, है ना। हम किसी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाते हैं, हम किसी से एडवाइस लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं, है ना। या हम किसी को कोई बात बताना चाह रहे हैं, या हम किसी को कोई चीज क्लियर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम मॉडल वर्ब का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। या यहाँ पर हम किसी से परमिशन लेना चाहते हैं या परमिशन देना चाहते हैं, या यहाँ पर हम किसी की एबिलिटी, किसी की योग्यता के बारे में बताना चाहते हैं कि आपके अंदर ये काबिलियत है, आप ये कर सकते हो। तो इन सब चीजों के बारे में हम बताते हैं। तो बताने के लिए हम जो वर्ड्स का यूज करते हैं उसी को हम मॉडल वर्ब के नाम से जानते हैं। आप इंग्लिश ग्रामर के अंदर जितने भी वर्ड्स ढूंढ लो, लेकिन इन सब फीलिंग्स को बताने के लिए, अपने मन की बात को बताने के लिए, ये वर्ड्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, जो हमारे मॉडल वर्ब्स में इसका यूज किया जाता है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम एक से एक स्पेशल वर्ड्स और उसके यूजेस के बारे में एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से समझेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स के चलिए यहाँ पर हम मॉडल वर्ब को 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है यू कैन स्पीक इंग्लिश, है ना। तो यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हो, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप इंग्लिश को स्पीक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इंग्लिश को स्पीक कर सकते हो, इस बात को कौन बता रहा है? हमारा कैन बता रहा है। तो ये जो कैन है वो ये बता रहा है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो। अगर हम यहाँ पर कैन को हटा दें, यू स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप इंग्लिश बोलते हो। तो यहाँ पर आपके कैपेसिटी को यहाँ पर इंक्रीज नहीं किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, है ना। तो आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको एडवाइस दिया जा रहा है, आपको सलाह दिया जा रहा है कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो एक में आपकी काबिलियत को बताया जा रहा है, आपकी कैपेसिटी को बताया जा रहा है, और एक में आपकी काबिलियत को बताया जा रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक कैन का डिफरेंस है और एक शुड का डिफरेंस है। दोनों को हटा देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर एक सेंस होता है, एक भाव होता है, जो कि हम मॉडल वर्ब का यूज करके अपने भाव को, अपने मन की बात को सामने वाले को बताते हैं कि हम जो महसूस कर रहे हैं, हम किसी को समझाना चाह रहे हैं,
उसके लिए हम मॉडल वर्ब का यूज करके अपने बात को क्लियर कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको मॉडल वर्ब किसे कहते हैं इसका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। तो चलिए कुछ स्पेशल मॉडल वर्ब के बारे में हम पढ़ते हैं और उसके यूजेस के बारे में हम समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम मे के स्पेशल यूजेस के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हमें मे का यूज करना है किस चीज के लिए? पहला है परमिशन के लिए, अनुमति देने के लिए, है ना। हमें किसी से फॉर्मल अनुमति लेना है, परमिशन लेना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मे का यूज करेंगे। तो यहाँ पर परमिशन के लिए हो गया। और संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी, है ना। कोई चीज संभावना है, किसी चीज की होने की संभावना है ना, तो उसको बताने के लिए, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हमें क्या करना है? मे का यूज करना है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी के लिए यूज करना है। तीसरे कंडीशन में विश और ब्लेसिंग के लिए, हमारे कोई विशेष होते हैं, इच्छा होती हैं, और आशीर्वाद के लिए, ब्लेसिंग के लिए हमें क्या करना है? मे का यूज करना है। तो चलिए हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर में है परमिशन के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम मे का यूज परमिशन के लिए तो करेंगे, लेकिन हमें परमिशन के लिए यूज करना है फॉर्मल मैनर के लिए, एक रिस्पेक्टफुल मैनर के लिए। तो वहां पर हम कैसे करेंगे? अगर आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो या ऑफिस में हो या आप किसी बड़े से बात कर रहे हो, एनी एल्डर से आप बात कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आप फॉर्मल मैनर से उससे परमिशन लोगे। तो यहाँ पर जो भी आप परमिशन लोगे वो आपका फॉर्मल मैनर रहेगा, विथ रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान पूर्वक। क्लियर है? तो वहां पर आप क्या करोगे? मे का यूज करोगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? मे का यूज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर मे का कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर का हमारा एग्जाम्पल है मे आई कम इन सर। तो इसका यूज हम क्लास में अंदर जाने के लिए, हम सर से परमिशन लेने के लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? मे आई कम इन सर। क्लियर है? चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं। हम एक स्टूडेंट है और हमें अपने सर से एक क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन पूछने के लिए हम क्या यूज करेंगे? मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। ऐसा करके हम सबसे पहले सर बोलेंगे, सर मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। ऐसा करके हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? ऐसा हमारा क्या होगा? क्वेश्चन होगा। तो सर बोलेंगे यस यू मे, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा मे आई गो आउट सर। आप क्लास में हो और क्लास से आपको बाहर जाना है, तो आप क्या बोल सकते हो? मे आई गो आउट सर। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सर? तो यहाँ पर ऐसा आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हम एक रिसेप्शनिस्ट हैं और हमें अपने कस्टमर से पूछना है मे आई हेल्प यू सर। तो यहाँ पर हमें यूज करना है मे आई हेल्प यू सर। मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ क्या सर? ऐसा करके हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए यहाँ पर नेक्स्ट और देखते हैं। यू मे आस्क क्वेश्चन, है ना। अगर आप किसी से परमिशन ले लिए हो तो सामने वाला बोलेगा यू मे आस्क क्वेश्चन। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा करके वो क्या करेगा? आंसर देगा। तो इस पर इसका सेंस यह है कि हमें चाहे परमिशन लेना हो या परमिशन देना हो, दोनों कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम मे का यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट यूजेस के बारे में समझ। तो चलिए यहाँ पर मे का कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा मे का यूज हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, संभावना के लिए, है ना। मीन्स कोई चीज होने वाली होती है और उसका आभास हमें हो जाता है, या हम अपनी मन की बात, अपने दिल की बात किसी को बताते हैं, किसी की संभावना को हम जाहिर करते हैं, तो उसके लिए हम पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है मे बी ही इज राइट। वह सही हो सकता है ना। मीन्स कोई बात है और उस बात में वह सही हो सकता है, तो यहाँ पर एक संभावना है कि वो सही हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है हमारा ही मे कम टुडे, है ना। वह आज आ सकता है ना। तो
तो यहाँ पर मेरे मन में एक बात है ना, कि वह आज आ सकता है, मुझे लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है, मुझे फील हो रहा है कि वह आ सकता है। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि वह आ सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कड़ी मेहनत करते हो तो आपको यू मे गेट गुड मार्क्स, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे नंबरों से आप पास होंगे यदि आप अच्छा मेहनत, अच्छा कड़ा मेहनत, हार्ड वर्क करते हो तो संभावना है कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। क्लियर है। चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं, विशेष और ब्लेसिंग के लिए हमारी कोई इच्छा होता है, कोई आशीर्वाद होता है, उसको व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, मे का यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, है ना, आपको उन्नति का आशीर्वाद दे, है ना। तो यहाँ पर भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं, आशीर्वाद के लिए हम मे का यूज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा, मे यू लिव लॉन्ग, है ना, आपकी उम्र दीर्घायु हो, है ना, आपकी लंबी उम्र हो, है ना, लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जीवित रहो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मे का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, मे ही सोल रेस्ट इन पीस, है ना, उसकी आत्मा को शांति मिले, है ना। मीन्स कोई किसी की डेथ हो गया है और उसकी आत्मा को हम बोल रहे हैं उसकी आत्मा को शांति मिले, है ना, विनम्र श्रद्धांजलि, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए हम कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हम एक इच्छा व्यक्त करते हैं, एक आशीर्वाद व्यक्त करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मे का यूज करेंगे। क्लियर है। आई थिंक आपको मे का यूज क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट कैन के यूजेस के बारे में समझते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट कैन के यूजेस के बारे में यूज करते हैं, जो कि हमारा मोस्ट पॉपुलर मॉडल वर्ब के रूप में हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर कैन मीन्स क्या होता है, कैन मीन्स हमारी जो कैपेसिटी होती है उसको बताने के लिए हमारे अंदर क्या होती है, कोई काबिलियत होती है, कोई कैपेसिटी, कोई काबिलियत होती है, उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, कैन का यूज करते हैं। और यहाँ पर हम परमिशन के लिए भी कैन का यूज करते हैं। इसके लिए परमिशन के लिए, तो आप बोलोगे कि सर क्या बोल रहे हो, मे का भी यूज परमिशन के लिए और कैन का भी यूज परमिशन के लिए। तो यहाँ पर जी हाँ, हम कैन का यूज परमिशन के लिए करेंगे, लेकिन उसका यूज हम इनफॉर्मल मैनर के लिए करेंगे। इनफॉर्मल मैनर मीन्स आपके कोई फ्रेंड्स हो गए, है ना, तो उसके लिए, आपके कोई रिश्तेदार हो गए, उसके लिए आप कैन का यूज करोगे। क्लियर है। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, है ना, मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ, यस, आप इंग्लिश में बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप इंग्लिश में स्पीक कर सकते हो। क्लियर है। चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जी हाँ, आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको मॉडल वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर शी कैन नॉट कुक फूड, है ना, वह खाना नहीं पका सकती, है ना। तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि उसके अंदर काबिलियत नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि वह खाना नहीं पका सकती है। तो यहाँ पर उसके अंदर क्या नहीं है, काबिलियत नहीं है, क्या, खाना पकाने की। क्लियर है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, कैन का यूज करेंगे। क्लियर है। चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं, यू कैन गो, है ना, यहाँ पर एक परमिशन दिया जा रहा है कि आप जा सकते हो। तो एक इनफॉर्मल कंडीशन में हम यूज करते हैं कि यहाँ पर यू कैन गो, है ना, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, परमिशन के लिए यहाँ पर यूज किया जा रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दे कैन लिव इन माई हाउस, है ना, वे मेरे घर में क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक परमिशन दिया जा रहा है कि आज के लिए वो मेरे घर में रह सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैन का यूज इस तरह से यूज कर सकते हैं। कैन यहाँ पर सिंपल है, CAN, यहाँ पर भी A से स्टार्ट हो रहा है कैपेसिटी, और कैन CAN वो भी कैन से C से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कैन से कैपेसिटी और कैन से कैन।
तो यहाँ पर जो काबिलियत है, जो आपके अंदर काबिलियत है, उसको बताने के लिए आप क्या करोगे, कैन मॉडल वर्ब का यूज करोगे। सो आई थिंक आपको मॉडल वर्ब्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।